गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। यह वाक्य उस समय का है जब संत कृपाल सिंह जी महाराज सत्संगियों के आग्रह पर सत्संग घर के लिए जमीन ढूंढ रहे थे। यूं तो दिल्ली में काफ़ी सारी जगह पर सत्संग के लिए जमीनें देखी जा रही थी। उसी सिलसिले में आज महाराज जी डासना नहर के पास जमीन देखने के लिए जा रहे थे। ये हापुड़ रोड पर नहर स्थित थी। तो इस नहर के ऊपर बिजली बनाने के लिए उस समय एक झील बनाई गई थी, जिससे कि एक झरना नीचे की तरफ बहता था। महाराज जी ठहरे पानी के शौकीन, और झरना दिखे और महाराज जी उस अनुपम दृश्य से अपना मुंह मोड़ ले, ऐसा कभी संभव है? नहीं। सो इसीलिए महाराज जी उस दृश्य को देखने जा निकले। उन्हीं के साथ साथ पीछे सत्संगियों का काफला, जो कुछ लोग थे, वो जा रहा था। महाराज जी आगे आगे, उनके सत्संगी उनके पीछे पीछे। झील से जब झरना नीचे गिरता था तो नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई हुई थी। सीढ़ियों पे काफ़ी काई जमा हो चुकी थी, सो उसमें एहतियात बरतने की ज़रूरत थी। हुआ यूं, जब महाराज जी उन काई भरी सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे तो एकाएक महाराज जी का पैर फिसला और महाराज जी नीचे जा गिरे। इतना सब देखते ही उनके साथी जो उनके पीछे चल रहे थे, वो लोग घबरा उठे। वहां आसपास के लोगों से मदद की गुहार कर रहे थे कि भाई हमारा आदमी नीचे गिर गया है, जो भी इसे निकालेगा हम मुंह मांगी कीमत दे देंगे। इस पर आदमी कहते हैं, भाई आदमी तो आदमी, अगर जानवर भी गिरे तो बच नहीं सकता। ठाठे मारती लहरें और उनसे उठती झाग को देखकर लगता था कि मानो लोहे की बड़ी बड़ी मथनियों से पानी को बिलोया जा रहा है। महाराज जी जैसे पानी में गिरे, साथियों के होश गुम हो गए। साथी चीख चीख कर हार गए, मगर मदद के लिए कोई आगे ना आया। आखिर क्या देखते हैं कि महाराज जी का शरीर पल भर के लिए पानी से ऊपर उभरा और हाथ से इशारा किया। यह हाथ मदद के लिए नहीं, बल्कि आश्वासन के लिए था कि मैं ठीक हूं। थोड़ी दूर जाकर हाथ फिर से लोप हो गया, दिखाई नहीं दे रहा था। साथियों को जो ढांढस बंधी थी, वो अभी निराशा में डूबती जा रही थी। अरे भाई, 100 फुट चौड़ी नहर, जहां 40 फीट से झरना गिर रहा हो और लहरों में भयंकर तूफान उठ रहा हो, क्या बच निकलने की कोई संभावना दिखाई देती है? नहीं। घंटा भर बाद क्या देखते हैं, दूर पानी की लहरों पर महाराज जी का शरीर बहता चला जा रहा है। यह देखकर मानो सबकी जान ही निकल गई, हाथ पैर ठंडे पड़ गए। क्योंकि सुना था कि जब इंसान के शरीर से जान निकल जाती है तो उसका शरीर ऊपर तैरने लगता है। लेकिन क्या देखते हैं, थोड़ी दूर बाद महाराज जी अपने पैरों पर चलकर एक किनारे आ लगते हैं। पानी में घंटा भर पड़े थपेड़े खाने की वजह से शरीर नीला पड़ गया था। क्या ये वाकया आपको पसंद आ रहा है? अगर हाँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में भी ऐसे वाकया आप तक पहुंचते रहें। कपड़े भीग कर लिथड़े हो चुके थे। महाराज जी ने गीले कपड़े उतार दिए, तन पर एक चादर लपेट ली और चैन से बैठ गए। इतने में आसपास के लोग इकट्ठे हुए और पूछने लगे, अरे भाई, पानी में कौन गिरा था? पानी में कौन गिरा था? पानी में गिरने का हाल बताते हुए महाराज जी कहने लगे कि मैं पानी में गिरा था भाई। नीचे तह में तेज रोशनी थी, लाल रंग की। बाबा जयमल सिंह जी और हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के दर्शन हो रहे थे। सो मैंने शरीर ढीला छोड़ दिया। सतगुरु दयाल संभाल कर रहे थे, सो घूम घाम कर मैं किनारे आ लगा। महाराज जी ने यह भी बताया कि उनके बड़े बेटे दर्शन सिंह की जन्म पत्री में यह लिखा था कि 1948 ईस्वी के बाद इस लड़के के सिर से पिता का साया उठ जाएगा।
दरअसल यहाँ संत कृपाल सिंह जी महाराज जी ने बात को सीधे तरीके से ना पेश कर दूसरे तरीके से कहा था। 31 दिसंबर को यह घटना हुई थी। उस दिन से सतगुरु दयाल ने अपनी ओर से उन्हें आयु दी और नया जीवन बख्शा, ताकि वो परमार्थ का काम कर सकें। और ये परमार्थ का काम आज तक बिना किसी रुकावट के चलता जा रहा है और भविष्य में भी चलता फलता फूलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी से अनुरोध है, कृपया गुरु आज्ञा में रहते हुए नित भजन अभ्यास करें। धन्यवाद जी।